आज मैं आसनों के सागर से निकाल कर लाई हूँ 5 आसन। ये आसन बैठ कर करने वाले आसन हैं। इनके नाम हैं मंडूकासन, शशकासन, उष्ट्रासन, वक्रासन एवं गोमुखासन। ये आसन पेट के लिए संजीवनी है, क्योंकि इन आसनों के अभ्यास से पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। डायबिटीज छूमंतर हो जाता है और बाकी अंग भी इन आसनों को करने से दुरुस्त होते हैं। फलस्वरूप पाचन संस्थान जब हमारा ठीक होता है तो हमें ऊर्जा अधिक मिलती है, चेहरे में चमक आती है, शरीर सुडौल होता है। तो चलिए अब हम करते हैं एक एक करके ये आसन। पहला आसन है मंडूकासन। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। पैरों के तलवे, ऊपर का हिस्सा और नीचे जमीन से सटा हुआ होता है। एड़ियाँ पूरी तरह से नितंब का भार वहन करती है। रीढ़ की हड्डी पूरा सीधा होता है। उसके बाद हाथों की मुट्ठियाँ भींची हुई हो, दोनों मुट्ठियाँ बंद, अंगूठा अंदर की ओर। अब इन दोनों मुट्ठियों को नाभि के बगल में लगा लेते हैं। श्वास पूरा खींचेंगे और पूरी तरह से छोड़कर पेट को अंदर की ओर खींच लेंगे और तब पूरे सीने को जो है ज़मीन से लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़े हुए खाली पेट होगा। जितनी देर लगा सकते हैं, कम से कम आधा से 1 मिनट तक हम लगा सकते हैं। इस दरमियान ध्यान रहे एड़ियाँ से नितंब जो है वो ऊपर ना उठे, वो सटे हुए रहें। साथ ही हमारी दृष्टि सामने की ओर होगी। तो चलिए करते हैं। इस आसन को 3 बार दोहराते हैं। ये हुआ मंडूकासन फेज 1। मंडूकासन को 2 तरीके से किया जाता है। एक तब जब हम मुट्ठी बंद करके नाभि के पास लगाते हैं और दूसरा पूरा पंजा बाएं हाथ का नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरा दाहिना हाथ उस हाथ के ऊपर हथेलियों के ऊपर रखेंगे। श्वास पूरा खींचेंगे और छोड़ेंगे और तब आगे की ओर झुकेंगे। इसको भी, इस प्रयास को भी, इस अभ्यास को भी हम 3 बार दोहराते हैं।
यूँ तो मंडूकासन के अभ्यास के कई लाभ हैं, पर मुख्य लाभ इसका डायबिटीज़ को ठीक करना है, क्योंकि इस आसन को करने से पेंक्रियाज संतुलित होता है और इंसुलिन सिक्रेट करता है। जब इंसुलिन का सिक्रेशन होता है तो खुद ब खुद मधुमेह जो है वो दूर चला जाता है। इसके अलावा इस आसन से लीवर, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक्टिव होता है, तो यह पेट के समस्त रोगों के का निवारण करता है। आसनों के क्रम में दूसरा आसन शीर्षकासन। दोनों लगभग समान ही है, बस अंतर है दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ध्यान रहे नितंब एड़ियों से सटे हुए रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। पूरा सीना जमीन से लग जाए। हो सके तो ठुड्डी फोरहेड को जमीन से लगा दें। इस आसन को भी 3 बार दोहराएंगे। हर बार कम से कम आधा से 1 मिनट तक यह अभ्यास करेंगे। इस आसन का लीवर, छोटी आंत, किडनी पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये पेट के सारे अंग ऊर्जावान होते हैं। बेली वेट कम होता है, पेट की चर्बी कम होती है, चेहरे में चमक आती है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो चेहरे में चमक आती है। आगे झुककर आसन करने के उपरांत हमें ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को बैलेंस करने के लिए पीछे झुककर भी आसन करना है। तो इस क्रम में आता है आसन का नाम उष्ट्रासन। इस आसन को करने के लिए एड़ियों पर बैठ जाएं। पैर घुटनों के बल खड़ा होकर एड़ियों पे बैठ जाएं। पंजे जमीन में लगे हुए हैं। दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ लें और पेट और सीना आगे की ओर ऊपर, सिर पीछे की ओर होगा। श्वास लेते हुए आसन। इस आसन को भी 3 बार दोहराएंगे। इस आसन से सर पीछे की ओर जाता है, थायराइड ग्लैंड पे दबाव पड़ता है, तो थायराइड ग्लैंड को संतुलित करता है। इससे हमारा थायराइड का प्रॉब्लम जो है, जो कि अब एक आम समस्या बनती जा रही है, कम होता है या ठीक हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, पेट का चर्बी कम होता है, कमर और शरीर का पूरा शेप सही बनता है। तो फिर से 2 बार और।
आसन को करने से पेट के समस्त अंग सक्रिय होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। इस तरह हमारा पाचन संस्थान सक्रिय होकर के हमारी बॉडी को, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है। आगे चौथे आसन में आते हैं हम, वक्रासन। वक्रासन से कमर की चर्बी, पेट की चर्बी कम होती है। कमर दर्द में यह बहुत आराम पहुंचाता है। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, तो इस वजह से रीढ़ का दर्द भी कम होता है। पेट ठीक रहता है, गैस और कब्ज से छुट्टी मिलती है। इसको करने का तरीका है, दोनों पैर सीधा बैठ जाएं, एक पैर को मोड़ लें, घुटने से पीछे, दाहिने पैर के बगल में, लेकिन घुटने के पीछे रखें। घुटने से मोड़कर जिस पैर को हमने मोड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा और दूसरे हाथ को जांघ और पेट के बीच से निकालेंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे घुटने को, दाहिने पैर के घुटने को पकड़ लेंगे। पकड़ नहीं सकते पूरा तो कम से कम इस तरह छू लेंगे। हमारी दृष्टि होगी उधर जिधर पीछे हाथ है। इस आसन को भी आधा से 1 मिनट तक करेंगे। अब एक पैर से कर लिए तो फिर दूसरे पैर से इसको दोहराएंगे। वक्रासन पेट के समस्त रोगों का अचूक दवा। इस आसन को भी कम से कम 3 बार दोहराएंगे दोनों पैर से। और दोहराइए। पांचवा आसन है गोमुखासन। इस आसन को करने से समस्त शरीर स्वस्थ व सबल बनता है, ऊर्जावान बनता है। लीवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज सक्रिय होता है। हार्निया और हाइड्रोसिल की समस्या से निजात मिलता है। इस आसन को करने से या इन हाइड्रोसिल और हार्निया जैसी बीमारियों में विशेष लाभप्रद है। इसके लिए सर्वप्रथम एक पैर को घुटनों से मोड़ेंगे। कोशिश रहे एड़ी के ऊपर हमारा नितंब हो और दूसरा पैर, दूसरे घुटने, दोनों घुटना इक्वल हो, ये ध्यान रखें। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ भी ऊपर जाएगा, सिर के ऊपर से पीछे, और दाहिना हाथ पीछे नीचे से। पीछे दोनों हाथ को हम लॉक कर लेंगे, इस प्रकार ऐसे लॉक कर लेंगे। इस अवस्था में कम से कम आधा से 1 मिनट तक हम रुकेंगे। सांसों की गति सामान्य। अब दूसरी तरफ से भी इस आसन को करेंगे।
वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसके साइड में जो बेल आइकन होता है उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।